किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, सच्ची मोहब्बत तो अधूरी रह जाती है, जो पूरी हो वो कहानी बन जाती है। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे होंगे। आज की जो स्टोरी है वो बड़ी ही मजेदार है, मोहब्बत पे है। यानी कि शादी का लड्डू, जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। तो चलो जानते हैं। ये जो कहानी है बड़ी पुरानी है, लेकिन रिलेट करेंगे अपने पर्सनल लाइफ में। चलो, एक नगर के अंदर एक लड़का होता है जो शादी की उम्र उसकी हो जाती है। घर वाले बड़ा ही उसको फोर्स करते हैं कि शादी कर ले, शादी की उम्र चली जाएगी, शादी की उम्र अगर चली जाए तुझे लड़की कोई नहीं देगा। तो लड़का अपने माँ बाप से कहता है कि देखो, मैं पूरी जिंदगी देख रहा हूँ, कोई लड़ता है, कोई झगड़ता है। जिनका लव मैरिज हुआ है वो भी सुकून से नहीं है, जिनका अरेंज मैरिज हुआ है वो भी सुकून से नहीं है। हर किसी के घर में कोई ना कोई झमेला है और मैं इस झमेले से बचना चाहता हूँ। मैं परेशान हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता कि लव मैरिज करने के बाद इतने प्यार से रहते थे और शादी के बाद देखो रोज झगड़े हो रहे। तो उनके पिताजी कहते हैं, बेटा एक काम करना, तुम्हें ना जाकर संत कबीर से मिलाना। अगर संत कबीर ने तुमको बता दिया कि तुम शादी मत करो तो तुम जिंदगी भर ब्रह्मचारी बनकर रहना, हमारा कोई तुमसे फोर्स नहीं होगा। तो दूसरे दिन वो लड़का संत कबीर को मिलने जाता है और जब मिलता है तो उनसे कहता है, मेरे पिता ने मुझे आपके पास भेजा है और ये सवाल पूछने के लिए कहा है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो संत कबीर कहते हैं कि बेटा एक काम करना, कल दोपहर 12 बजे तुम आ जाना, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दे दूंगा। तो लड़का दूसरे दिन तैयार होकर चला जाता है संत कबीर के पास, क्योंकि लड़के को एक सवाल का जवाब मिलने वाला है, एक ऐसे सवाल का जवाब कि जो पूरी जिंदगी में उसने देखा है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या पूरी जो दुनिया चल रही है वो शादी के बदौलत चल रही है। शादी होंगी तो ही आगे परिवार बढ़ेगा, तभी सब सारी चीजें होंगी। तो लड़का जाता है और जाकर उन संत कबीर से मिलता है कि आपने मुझे कल बुलाया था और आज आ गया हूं मैं, 12 बज गए हैं, दोपहर है, कड़ी धूप है। तो संत कबीर उसको घर के बाहर ले जाते हैं और बाहर ले जाकर बीवी को आवाज लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि अजी सुनते हो, मेरी कहीं अंगूठी गिर गई है, तुम एक काम करना, लालटेन जलाकर लाना, लालटेन जलाकर लाना, चलो हम इस अंगूठी को ढूंढते हैं। तो कुछ समय के बाद उनकी बीवी एक लालटेन, जलता हुआ लालटेन लेकर बाहर आ जाती है और आने के बाद संत कबीर और उनकी बीवी वो अंगूठी ढूंढने लग जाते हैं। तो लड़का ये देखता है दोपहर के 12 बजे है, इतनी कड़ी धूप है, इतनी रोशनी है और इस रोशनी में ये संत बाबा, जो लोग इनको महान कहते हैं, ये कड़ी धूप में दोनों जोड़ी अंगूठी ढूंढ रहे। वो चीज को आश्चर्य हो जाता है वो लड़का, और ये चीज होने के बाद, वो सब सारी चीजें देखने के बाद लड़का संत कबीर को कहता है, संत कबीर आप इतने महान हो है या नहीं? इतनी कड़ी धूप है, आपकी अगर अंगूठी गुम गई है तो आप खुद ढूंढ सकते थे, आपको आपकी वाइफ को बुलाने की क्या जरूरत थी? और ये धूप है ना, और लालटेन, वो आपकी वाइफ भी लालटेन लेकर आ गई आपके कहने पर। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तभी संत कबीर कहते हैं, बेटा तुमने जो सवाल पूछा था कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका जवाब मैंने तुमको इस तरह से दे दिया है कि अगर रिश्ते में भरोसा हो, अगर रिश्ते में भरोसा हो तो वो जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है, एक स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगर उस रिश्ते में दरार आ जाए, यानी कि भरोसा टूट जाए, तो वो नरक से भी बदतर है। तो तुम वही देख रहे हो कि कई सारे लोग लव मैरिज करते हैं और बाद में टूट जाते हैं, क्योंकि शादी करने से पहले इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और शादी के बाद एक अमरूद तोड़ के भी नहीं देते। फर्क बहुत है। और अरेंज मैरिज में एक दूसरे की सोच नहीं मिलती, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी उन्होंने देखा नहीं होता और एक दूसरे को समझने में ही कई साल गुजर जाते हैं। और जब एक दूसरे को समझ जाते हैं तो उनकी लाइफ बड़ी ही बेहतरीन होती है।
शुरुआती दौर में टकराव जरूर होता है, क्योंकि हर किसी की सोच अलग होती है, तो टकराव होना लाजमी है। तो बेटा तुमको ये बात समझ में आ गई होंगी कि अगर रिश्ते में यकीन है, भरोसा है, जिस तरह से मेरे कहने पर मेरे बीवी ने लालटेन, इस कड़ी धूप में भी मेरे बीवी ने लालटेन जलाकर लाया, इसका मतलब ये कि उनको मेरे बात पे भरोसा था। उसी तरह से अगर हर किसी के लाइफ में मियाँ बीवी पे भरोसा अगर हो गया तो उनकी लाइफ जन्नत से बढ़कर होगी। तभी संत कबीर कहते हैं कि शादी का लड्डू खाना है या नहीं खाना है ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुमको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तब वो लड़का कहता है कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर लांछन लगाया, मुझे माफ कर देना, और मैं जाकर मेरे पिताजी से कहूँगा कि मेरे लिए एक अच्छी लड़की देखना कि जो मेरे सोच से सोच मिलाती हो, तभी मेरी जिंदगी भी खूबसूरत होगी, ना कि वो खूबसूरत हो और मैं उस खूबसूरती के चक्कर में मेरी जिंदगी को मैं तबाह करूं। सोच मिलनी चाहिए, इंसान की सोच मिलनी चाहिए, ना कि खूबसूरती। खूबसूरती 4 पल की रोशनी है, अगर उस खूबसूरती के साथ में भी हमने अगर अपने अंदर अमल लाए, खूबसूरत अमल अगर हमने लाए, तो वो जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत होंगी। जन्नत तो मरने के बाद होंगी, लेकिन जीते जी हमारी जन्नत ही जन्नत होंगी। आई होप ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होंगी, आपने रिलेट भी किया होगा। ऐसे कई सारे स्टोरी मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। बने रहिए अजीम के साथ में और प्यार बढ़ाते रहिए, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।